नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीताराम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बात चल रही है कामायनी जयशंकर प्रसाद और कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें आरपीएससी जिसमें 2 सर्ग अपने दिए गए हैं, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग। चिंता सर्ग पे बात चल रही है और एक वीडियो अपने बना चुके हैं और सेकंड वीडियो है जिसमें फिर से अपने 10 छंदों पे बात करेंगे। 10 छंद हो चुके हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट है 11वां छंद। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, 1935 में रचना काल है इसका, 15 सर्ग है। अच्छा, नेक्स्ट 11वां क्या है? हे हबाऊ की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी धोड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। ये पंक्ति आपसे पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना से ली गई है, कौन से सर्ग से ली गई है, ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। अभाव का मतलब आप जानते हैं, चपल का मतलब होता है चंचल, और बालिके मतलब क्या हो जाएगा? पुत्री। ललाट का मतलब यहाँ मस्तक नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य। खल रेखा, खल रेखा का मतलब कुलेख। जो भाग्य में कुलेख लिखे होते हैं वो। हरी भरी सी, इसका अर्थ हो जाएगा किंचित। किंचित का मतलब थोड़ी बहुत, आशापूर्ण, थोड़ी बहुत आशापूर्ण। अब यहाँ चिंता के स्वरूप, चिंता के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है, जिसको अपने को जान लेना आवश्यक है। दौड़ धूप का मतलब आप जानते ही हैं, मनुष्य भागता रहता है तो अपने कह देंगे भरपूर परिश्रम, भरपूर परिश्रम, या कह देंगे भरपूर कोशिश। तो ये क्या हो जाएगा? भरपूर परिश्रम। ओ जल माया की चल रेखा, ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें आदिबोधक चिह्न है, शब्द है जल माया। जल माया ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये हो जाएगा मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, या जल की मिथ्या। आपको पता ही है कि जो मरु प्रदेश होता है उसमें सूर्य की किरणों के कारण जो मृग होता है वो जल की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। चल रेखा का मतलब होता है चंचल लहर। ये हो जाएगा। अब पूरे को देख लेते हैं। अब जयशंकर प्रसाद मनु के द्वारा चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे चिंता, तू क्या है? तू अभाव की चंचल पुत्री है, क्योंकि तू अभाव के कारण ही मनुष्य के अंदर क्या होती है? पैदा होती है। अरे तू तो इस भाग्य की क्या है? दुष्ट रेखा है। अगर तू एक बार किसी के भाग्य में आकर बैठ जाए तो उसका जो भाग्य है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई कुलेख किया है, बुरा उसने कुछ किया होगा। हरी भरी सी दौड़ धूप, अरे चिंता, तू क्या है? तू किंचित आशापूर्ण है। और जब तू मनुष्य के अंदर आशा, किंचित थोड़ी बहुत आशा के रूप में पैदा हो जाती है तो मनुष्य आशा और निराशा के मध्य क्या करता रहता है? भटकता रहता है, क्योंकि उसे आशा है कि ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब कई बार प्राप्त नहीं होती तो निराशा में जाता है, फिर उसे आशा होती है तो वो उसके अंदर ही भटकता रहता है। अरे तू तो क्या है? तू तो जल की मृग मरीचिका की मिथ्या एवं क्या है? चंचल लहर है, जिसके कारण मनुष्य इधर उधर क्या करता रहता है? भटकता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 12वां। इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी।
अच्छा ठीक है, यहां तक देखते हैं। ग्रह कक्षा क्या हो जाएगा? ग्रहों के भ्रमण करने का स्थान, करने का स्थान। हलचल का मतलब आप जानते ही हैं। तरल का मतलब क्या हो जाएगा? द्रव। और गरल का मतलब क्या हो जाएगा? विष। लघु लहरी मतलब छोटी तरंग, छोटी तरंग। जरा का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। अमर जीवन, अमर जीवन का क्या हो जाएगा? युवा कह सकते हैं, या कह सकते हैं वृद्धा अवस्था रहित जीवन, जिसमें वृद्धावस्था न हो और न कुछ सुनने वाली बहरी। यहाँ तक देख लेते हैं। अब आगे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अरे चिंता, तू तो ग्रहों के भ्रमण के स्थान में भी क्या कर देती है? हलचल पैदा कर देती है, जिसके कारण वो ग्रह वो सही से घूम नहीं पाते हैं और वो उनमें हलचल पैदा हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य होते हैं, अब उनको चिंता होती है, वो कहाँ दौड़ेंगे? ज्योतिषी के पास दौड़ेंगे, और ज्योतिषी क्या कह देंगे? शनि इधर बैठा है, सूर्य इधर बैठा है, और क्या हो जाएगी? तो उन ग्रहों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, उनके भ्रमण करने के स्थान क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे, हलचल पैदा हो जाएगी। अरे तू तो क्या है? द्रव एवं विष मिले हुए जल की भांति क्या है? छोटी तरंग है। या कह सकते हैं तू द्रव एवं विष मिली हुई क्या है? छोटी तरंग के समान है। जिस प्रकार विष पीने से शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार चिंता उत्पन्न होने से क्या पैदा हो जाती है? पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। जरा अमर जीवन की ये ध्यान से देखना कि तू युवावस्था या फिर वृद्धावस्था रहित जीवन में किसके समान है? वृद्धावस्था के समान है। यहाँ पे आप विरोधाभास अलंकार कर लेना। पढ़ने में तो आपको विरोध लगेगा, लेकिन जब इसका अर्थ समझ लोगे तो इसमें विरोध आपका हट जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या कहा गया है कि तू युवावस्था में या वृद्धावस्था रहित जीवन में किसके समान है? वृद्धावस्था के समान है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जब चिंता हो जाती है तो वो जवान होते हुए भी किसके समान दिखाई देने लग जाता है? वृद्ध व्यक्ति के समान दिखाई देने लग जाता है। इसलिए ये बात कही गई है। अरे चिंता, तू तो किसी की सुनने वाली भी नहीं है, क्योंकि तू क्या है? बहरी है। तू किसी की सुनने वाली नहीं है। तू अनुकूल समय आने पर किसी के भी हृदय में निवास करने लग जाती है। वे आपका कंप्लीट। अब चलते हैं 13वें पे। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। देखो व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। सूत्रधारिणी, सूत्र को धारण करने वाली मतलब आरंभ करने वाली। क्या हो जाएगा? आरंभ करने वाली। आधि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। क्या होता है? मानसिक पीड़ा। मधुमेह का अर्थ माधुर्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण। अभिशाप का मतलब क्या हो जाएगा? अनिष्टकारी, अनिष्टकारी। हृदय गगन, इसमें रूपक अलंकार आया है, क्योंकि हृदय को किसका रूप दिया गया है? आकाश का। तो हृदय रूपी आकाश। धूमकेतु का अर्थ होता है पुच्छल तारा। सी आ गया तो उपमा अलंकार है। पुण्य सृष्टि, पुण्य सृष्टि का मतलब क्या होता है? पवित्र जगत या मंगलकारी, मंगलकारी। सुंदर पाप का मतलब फिर यहां विरोधाभास अलंकार आया है।
सुंदर पाप कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ जान लेंगे तो विरोध आपका हट जाएगा। तो सुंदर पाप में क्या हो जाएगा? ऐसा पाप जो दिखने में क्या दिखाई दे? सुंदर दिखाई दे। पूरे का देख लेते हैं कि अरिचिंता, तेरे उत्पन्न होने से विभिन्न प्रकार की शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। अरिचिंता, तू तो शारीरिक पीड़ा उत्पन्न करने वाली है, उसका आरंभ करने वाली है, क्योंकि तेरे उत्पन्न होते ही शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग और दुख उत्पन्न हो जाते हैं। अरे तू तो मानसिक पीड़ा उत्पन्न करने वाली है। दिखने जब तू उत्पन्न होती है उस समय तो माधुर्यपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन अंत में तेरा जो परिणाम होता है वो कैसा रहता है? अनिष्टकारी ही सिद्ध होता है, अमंगलकारी ही होता है। अरिचिंता, तू मनुष्य के हृदय रूपी आकाश में पुच्छल तारे के समान है। अब यहाँ पे हृदय गगन की समानता किसके समान की गई है? धूमकेतु तारे के समान की गई है, इसलिए उपमा और रूपक दोनों अलंकार इसमें आ गए कि जिस प्रकार पुच्छल तारे के उत्पन्न होने से, उसके उदय होने से उसे अमंगलकारी माना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में चिंता, मनुष्य के हृदय रूपी आकाश में चिंता उत्पन्न होने से उसे अमंगलकारी माना जाता है। अरे चिंता, तू तो इस मंगलकारी या पवित्र संसार में ऐसे पाप की भांति है जो दिखने में तो क्या दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है, लेकिन असल में वो सुंदर नहीं होता है। फिर चलते हैं 14वें पे। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। देखो, मनन का मतलब आप जानते हो, चिंतन मनन करना। यहां निश्चिंत जाति कौन है? देव जाति। निश्चिंत जाति किसके लिए आया है? अमर देव जाति के लिए। ये मनु स्वयं से और चिंता से प्रश्न कर रहा है। अमर मरेगा, अमर यहाँ पे क्या है? ये आया है देव जाति के लिए ही आया है, क्योंकि देव जाति अमर होती है। देखो, गहरी नींव डालना, गहरी नींव डालने का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे से कार्य करना, बहुत अच्छा कार्य करना या मजबूती का कार्य करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मनु चिंता से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि अरे चिंता, तू अब मुझसे कितना चिंतन मनन करावेगी? मैं बहुत, हम ऐसे माने जाते हैं, हम देव जाति के माने जाते हैं जो सदैव अमर हैं, और उसी देव जाति का मैं क्या हूँ? जीव हूँ, भाग हूँ। और तू मुझसे ही क्या करवा रही है? चिंतन मनन करवा रही है। तू कितना चिंतन करवाएगी मुझसे? क्या इस चिंता के कारण जो देव अमर है वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे? क्या उन अमर देवताओं को भी तू चिंता करके मरवा डालेगी? तू कितनी गहरी डाल रही नींव कि तू मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मतलब तू मुझ पे बहुत अधिक प्रभाव गिरा रही है। तेरी चिंता के कारण मेरे हृदय पे बहुत अधिक गहरा प्रभाव हो रहा है। ये हो जाएगा। और अंतिम है 15वां। आह घेरेगी हृदय लह लहे खेतों पर, करका घन सी छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ घन सी। निगूढ़ धन हो जाएगा। यहाँ ये ध है, धन। ठीक है। अब यहां देखो, लह लहे मतलब लहराते हुए, हरे भरे। करका घन, करका घन कौन से होते हैं? ओले बरसाने वाले बादल, ओले बरसाने वाले बादल, ओले बरसाने वाले बादलों के समान। छिपी रहेगी अंतरतम, अंतरतम का मतलब क्या होता है? हृदय। निगूढ़ धन सी, निगूढ़ धन कौन सा होता है? गहरा गढ़ा हुआ धन।
और धन के समान हो जाएगा। यहाँ तक देख लेते हैं। अब वो चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं आह दुखी भाव से कि क्या तू मनुष्य के आनंद और उल्लास से भरे हुए हृदय पर लहलहाते हुए खेतों, देखो जिस प्रकार लहलहाते खेतों पर ओले बरसाने वाले बादल घेर लेते हैं उसे, तो पूरी फसल चौपट हो जाती है, उसी प्रकार मनु यहाँ कह रहे हैं क्या तू, अरे चिंता, क्या तू मनुष्य के आनंद और उल्लास से भरे हुए हृदय को घेर लेगी, और घेर कर जिस प्रकार लहलहाते हुए खेतों पर ओलों की बरसात हो जाने से फसल चौपट हो जाती है, क्या उनके आनंद और उल्लास भी चौपट कर देगी? या तू हे चिंता, तू लहलहाते हुए खेतों पर ओले बरसाने वाले बादलों के समान तुम भी मनुष्य के हृदय को, उसके आनंद और उल्लास को क्या है, घेरे हुए है। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ घंसी। मुझे इतना पता है कि हे चिंता, तू सब मनुष्यों के, सब व्यक्तियों के अंतरतम मतलब हृदय में गहरे गढ़े हुए धन के समान क्या रहेगी, छिपी रहेगी। यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, यहाँ उपमा अलंकार आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट 16वें की ओर। अब आ गए मित्रों आपके समक्ष 16वां छंद। 16वां छंद क्या कहता है कि बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे है कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। यहाँ तक देखते हैं। देखो मित्रों, बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, और किसी भी चीज़ को निश्चित करने के लिए चिंतन मनन करना पड़ेगा, और यही कार्य किसका होता है, चिंता का भी होता है। इसलिए बुद्धि का दूसरा नाम क्या है, चिंता है। अब चिंता को संबोधित करते हुए मनु कह रहे हैं कि तेरा नाम बुद्धि इसलिए है क्योंकि बुद्धि का कार्य निश्चित करना होता है और उसके लिए चिंतन मनन आवश्यक है, और यही कार्य चिंता का होता है, इसलिए तेरा नाम क्या है, बुद्धि। मनीषा का कार्य क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, निश्चित करना। मनीषा का कार्य क्या होता है, इच्छा करना या विचार करना, इच्छा करना या विचार करना। मति का कार्य होता है इच्छा या विचार करना, मनीषा का कार्य होता है इच्छा या विचार करना, और विचार और इच्छा करने के लिए भी चिंतन मनन की आवश्यकता रहती है। तो मनीषा भी किसका नाम हुआ, चिंता का नाम हुआ। अच्छा, मति का कार्य होता है मत देना या क्या देना, राय देना, मत देना या राय देना, और राय या मत देने के लिए भी बहुत सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है, उसके लिए भी चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। तो चिंता का तीसरा नाम क्या है, मति। और सबसे बड़ी है आशा। देखो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किंचित विश्वास और भरोसा किसके द्वारा प्राप्त होता है, आशा के द्वारा। और इससे मनुष्य क्या करता रहता है, भटकता रहता है, वो आशा और निराशा के मध्य रहता है। और यही कार्य किसका होता है, चिंता का भी होता है। चिंता करेंगे तो किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए करेंगे, और इसमें आशा और निराशा चलती रहेगी, तो इसका नाम क्या रहा, आशा रहा। तो मनु कह रहे हैं हे चिंता, तेरे ऐसे कितने नाम हैं, अरे तू तो क्या है, तू तो पाप है, अनिष्ट रूपा है, तू जा चल जा, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं काम। तू मेरे हृदय के अंदर जो अब बैठ चुकी है, तू मुझे प्रभावित कर रही है, मेरे मस्तिष्क को तू प्रभावित कर रही है, यहाँ पर तेरा कोई भी काम नहीं है, इसलिए तू मेरे हृदय से, मेरे मस्तिष्क से बाहर चली जा। अब बात करते हैं 17वें की। मित्रों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये जो प्रथम पंक्ति है, ये जो पहली पंक्ति है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये ऐसे मान लीजिए कामायनी की मूल है, ये कामायनी की मूल पंक्ति, ये मूल पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने स्वयं इसे कहा है। इसमें क्या है, विस्मृति या अवसाद घेर ले नीरवते, बस चुप कर दे, चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य
मेरा भर दे। मनु कह रहे हैं, विस्मृति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, विस्मृति का मतलब होता है विस्मरण, या कह सकते हैं भूल, कि हे विस्मरण तू मेरे हृदय में उदय हो जा, जिससे मैं जो पीछे बीत चुके समय है उसको याद न कर पाऊं। अवसाद, अवसाद का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता कह लीजिए या फिर स्थिरता कह लीजिए, स्थिरता, कि हे उदासीनता, हे स्थिरता, तू मुझे चारों ओर से घेर ले, ताकि मैं किसी भी सुखकारी जीवन, बिताए हुए जीवन को न सोच पाऊं, मैं कमजोर पड़ जाऊं। नीरवते, नीरवता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और नीरवता का अर्थ होता है शांति, कि अरे नीरवते, अरे शांति, तू अब मुझे चुप करवा दे, तू मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर जा, ताकि मैं कुछ भी बोल न सकूं, मैं सुख के जो भी कारण रूप है उनके बारे में कुछ भी न बोल सकूं। चेतनता, चल जा, चेतनता का मतलब ज्ञान या होश। अब जो मेरा ज्ञान है, होश है, वो भी क्या हो जाए, मेरे हृदय से बाहर हो जाए। जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे, शून्य का मतलब होता है रिक्त स्थान या कह लीजिए हृदय। जड़ता का मतलब होता है अज्ञान, कि मेरा जो ज्ञान है, होश है, वो तो मेरे हृदय से बाहर हो जाए, और जो अज्ञान है वो मेरे हृदय में पूरी तरीके से भर दे। अगर मेरा हृदय अज्ञान से भर जाएगा, अचेतनता से भर जाएगा, तो होगा क्या कि मैं पीछे बिताए हुए दिनों के बारे में सोचूंगा नहीं, ताकि मुझे इस चिंता से छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट है 18वां, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, अतीत मतलब बीता हुआ समय, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। ये तो सीधा सीधा सा है। यहां मनु कह रहे हैं कि मैं अपने बिताए हुए वैभवशाली सुखकारी समय को जब जितना भी याद करता हूं, उन सुखों को याद करता हूं, तो मतलब उनकी चिंता करता हूं, तो उतनी ही जो दुख की रेखाएं हैं वो चिंता के कारण अनंत मतलब सीमाहीन वो इतनी बनती जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब है 19वां, आह स्वर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। देखो, स्वर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, स्वर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। अग्रदूत जो सबसे पहले आता है, अग्रदूत मतलब जो सबसे पहले आता है। भक्षक का मतलब नाश करने वाला, रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला। इस पंक्ति को समझिए, इसमें मीन, मत्स्य, न्याय का प्रयोग हुआ है। मीन मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि समुद्र में अपने जीवन को बचाए रखने के लिए एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, फिर उस बड़ी मछली को उससे भी अधिक शक्तिशाली और बड़ी मछली खा जाती है। तो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए अपनी ही जाति को जो मछली खा जाती है वो मीन मत्स्य न्याय कहलाता है। और यही कुछ देवताओं के साथ हुआ। देखो, सृष्टि में सबसे पहले कौन आई? वैभव संपन्न देव जाति आई, और वो अपने वैभव को इतना फैलाए हुए थी, वो अपने मिथ्या अहंकार में इतनी खोई हुई थी, और वो क्या करना चाहते थे? वो प्रकृति को अपने बस में करना चाहते थे, लेकिन वो क्या हुए? असफल हुए। और उसी महाप्रलय के अंदर उनका वैभव है वो क्या हो गया? विलीन हो गया, नष्ट हो गया। अब आगे मनु कह रहे हैं कि हे देव जाति, अब आप लोगों को मैं नाश करने, एक दूसरे की जाति को नाश करने वाला कहूँ या एक दूसरे की जाति को रक्षा करने वाला कहूँ? क्योंकि तुमने अपने वैभव को बचाने के लिए, अपने स्वयं को बचाने के लिए तुमने मीन मत्स्य न्याय वाली बात की। मतलब
जिस प्रकार बड़ी छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है और उस बड़ी मछली को उससे भी बड़ी और शक्तिशाली मछली खा जाती है, उसी प्रकार तुमने भी अपनी जाति के साथ किया और अपना जीवन और अपना वैभव बचाए रखने के लिए तुमने एक दूसरों को क्या कर दिया, एक दूसरे को पूरी तरीके से नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। नंबर 20, अरे आंधियों ओ बिजली की दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। यहां तक देखते हैं। आंधियों का मतलब आप जानते हो, बिजली की दिवारात्रि, कड़कती हुई बिजली से घिरे बादलों से के दिन और रात, मतलब ऐसे दिन और रात जो कड़कती हुई बिजली के बादलों से घिरे रहते हैं। नर्तन यहाँ वैसे तो नृत्य होता है, लेकिन नृत्य न होकर क्या हो जाएगा, सामने आना। वासना का मतलब आप जानते हो, भोग विलास, क्या हो जाएगा, भोग विलास। उपासना मतलब पूजा करना उसकी। प्रत्यावर्तन मतलब बार बार आना, बार बार आना। इसको देख लेते हैं कि जो देव जाति है वो विलासता के समुद्र में डूबी हुई थी, पूरी तरीके से अपने मिथ्याभिमान में डूबी हुई थी, और वो प्रकृति पर अपनी विजय प्राप्त करके उसे हराना चाहते थे। लेकिन वो सिर्फ किसका भोग विलास करते थे, सिर्फ वो भोग विलास की ही पूजा आराधना करते थे। उस समय जब वो भोग विलास के अंदर डूबे हुए रहते थे, उस समय बहुत सी आंधियां चली जो देवताओं को चेतावनी देती रहती थी कि अभी भी रुक जाइए, समय है। बिजली ऐसे दिन रात भी आए जो कड़कती हुई बिजली के बादलों से घिरे रहते थे, वो सामने आते रहते थे बार बार, लेकिन उस समय भी देवता लोग नहीं चिंतित हुए। वह तेरा प्रत्यावर्तन, मतलब प्रकृति द्वारा उन्हें बहुत बार चेतावनी दी गई, बार बार वो सामने आई, लेकिन देवता हैं वो अपने वासना मतलब भोग विलास की उपासना से बिल्कुल भी दूर नहीं हुए, और अंत तो फिर निश्चित होना ही था। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरीके से अपना पार्ट 2 कामायनी चिंता सर्ग पूर्ण होता है, जिसमें 10 छंद और कर लिए हैं, टोटल 20 छंद हो गए हैं। और चिंता सर्ग में टोटल मैं कहूँगा 80 छंद है, 80 से 81, तो लगभग 8 पार्ट अपने निर्मित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।